क्या कुछ अब निर्णय लिया गया है? जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो रिंकू की डेड बॉडी थी वो यहाँ पर रख दी गई। जी, निर्णय की आपने बताऊं मैं, जब तक रिंकू भाई को उनके परिवार को पूरा न्याय नहीं मिलता, जब तक हम सब यहाँ पर गेट पर रख के यहाँ पर बैठे रहेंगे, लड़ाई जारी रखेंगे। और ये नहीं भाई अपना भाई रिंकू था, अपने साथी और भी बैठे हैं, तो इस प्रकार का दबाव में लगातार काम करने लग रहे हैं। हमें सोच इस बात में हमें यह सोचा हाँ कि आगे हमारा दूसरा भाई को रिंकू पूरा है कि शहीद नहीं हुआ है। तो एक पहले ये भी चल रहा था कि एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे थे। बिल्कुल सच्चाई है, ये तो अंग्रेजों वाला सिस्टम तैयार कर रखे है। हम ना आवाज 40 पहला आवाज उठाने लग रहे हैं, कोई सुनवाई को निकलियाँ है। आज 100 पे भी इन्हें इतना गंदा काम कराया है कि यहाँ पे आने देने के बीच में उन्होंने रोका है। इसको जबरदस्ती इनका संस्कार करने के लिए बोलिएगा, मैं कह रहा, लेकिन हमने बिल्कुल बोल दिया था 100 को यहाँ पे ही लेके आएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलता, चाहे कोई कितना प्रशासन तगड़ा जियो, हम यार मानने वाले नहीं है। तो जबरदस्ती दाह संस्कार करने की कोशिश की गई थी। की गई थी। मैं सब क्या कहेंगे रिंकू का जिस प्रकार से एक हत्या ही कह सकते हैं कि हत्या हुई है, और ये पहली नहीं, इस प्रकार की पहली भी कई घटनाएं जो वो हो चुकी है। भाई साहब सारा दिन हो गया, 151 दिन तक पहले धरना चला, उससे पहले भी बहुत हादसे हुए हैं। हर बार जो यह मैनेजमेंट है लापरवाह है, बिल्कुल कमीशन का खेल चल रहा है, इनका कोई मतलब नहीं। जो ये यार बैठे हैं या जो हमारा भाई शहीद हो गया, इनने किसी चीज़ की कोई फिक्र को नहीं। आज भी 2-3 बार मैनेजमेंट ने बातचीत खातर बुलाई, सिर्फ एक ही रवैया के कंपनसेशन चाहिए था हमने, के डिमांड है तारी। आज भी जो हमारा भाई गया उसका किसी प्रकार का किसी अधिकारी का कोई दुख को नहीं, किसी प्रकार की कोई बात को नहीं, सिर्फ मोल भाव करने लग रहे हैं भाई इसका सौदा क्यों करो। तो डिमांड किस प्रकार से रखी जा रही है? डिमांड ही परिवार के लिए जो संगठन की कमेटी वो बैठेगी तैयार करेगी, उसके बाद में देगी। उसमें हमारा जो साथी है सबसे पहले तुम्हारी यह डिमांड है कि इसकी जो हत्या करी है कौन इसका दोषी है, उस पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जिस प्रकार से एफआईआर तक नहीं हो रही थी और अब मजबूरन आप लोगों को यहाँ डेड बॉडी रख करके बैठना पड़ गया है, पहले भी जो ये घटना हुई है आपको संघर्ष करना पड़ा है, बगैर संघर्ष के आपको कुछ नहीं मिला है, क्या क्या? ये संघर्ष पहले भी किया गया है, लेकिन न्याय हमें पहले भी नहीं मिला कभी। जो 2018 में 4 जो क्लिंकर के नीचे, राख के नीचे दब के मरे थे मजदूर, उनका भी न्याय, जब गांव ने लड़ाई लड़ी, कोई राख का आंदोलन हुआ था, उसमें उनको न्याय मिला कुछ, वो आज तक नहीं मिला। फिर अभी 8-9 महीने पहले एक हादसा हुआ था कुलदीप का। उस कुलदीप के परिवार को जब ये अधिकारी हैं कुछ भी आश्वासन देते हैं, इनके ऊपर संगठन भरोसा करता है, उसके बाद अधिकारी अपनी बात पे नहीं टिकते। कुलदीप के परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला। उसी कड़ी में अब ये जो आज हादसा हुआ है रिंकू का, रिंकू की हत्या ही हुई है जैसे सबका विचार है, और सच्चाई है कि हत्या है। क्योंकि अगर कोई गलती से कोई हादसा हो जाए तो उसको हादसा बोल लें। इनको बोलते बोलते हमें कई साल हो गए कि यहाँ अंदर बिल्कुल कोई सुरक्षा का, कोई इनका मतलब मजदूर को बचाने का कोई उपाय नहीं है। ना इनके पास कोई प्रावधान कि भाई हादसा हो जाए तो उसको बचाए कैसे, हादसा होए उसको रोके कैसे। इन्होंने पूरा पूरा कमीशन का खेल है, अंदर सारे इनके गले सड़े उपकरण हैं, या पता नहीं कहाँ से कबाड़ में लेके आ रखे हैं, जो रोज हादसे होते हैं। कभी किसी का हाथ कटता है, कभी किसी का पाँव कटता है, इनको छोटी छोटी बातें बना रखी हैं। आज अगर किसी की मौत होगी, ये इनको पहले से पता था। मतलब हर महीना लोग जब अंदर जाते हैं यहाँ मजदूरी करने के लिए, तो वो मौत को हथेली पर रख के चलते हैं, और जो किस्मत वाला है वो जीवित बाहर आता है, जिसकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया वो शहीद हो जाता है यहाँ। और 1% भी मतलब इनकी हत्या है। और संगठन की मांग यही है कि जो हत्यारे हैं, जो बड़े से बड़े अधिकारी जिन कमीशन के चक्कर में आज हमारे मजदूर को मारा गया है, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो और करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से एक वीडियो आई थी उसमें देखा जा रहा था कि सेफ्टी डिवाइस कोई भी उस रिंकू के शरीर पर नहीं था, क्या ये प्रशासन के द्वारा दिया नहीं गया था या उस दौरान उसने पहने हुए नहीं? कभी नहीं दिया, कोई भी सेफ्टी उपकरण किसी भी मजदूर को नहीं दे रखा। अगर दिया गया तो उसकी ड्यूटी, उसका कोई और आगे अधिकारी हो, वो कोई भी प्रमाण दे दे
अंदर जाके कि भाई ये इनके पास सेफ्टी उपकरण है, कुछ नहीं दे रखा। और एक एक आदमी से 5-5 मजदूरों का काम करवाया जाता है मजबूरी में, जबरदस्ती, क्योंकि उस मजदूर को पता है कि अगर वो यहाँ काम नहीं करता मौत के मुंह में जाके, तो पीछे उसका परिवार भूखा मरता है। ये गरीबी है, ये मजबूरी है जो यहाँ मौत के मुंह में जाने के लिए उनको मजबूर करती है। और आए दिन एक मजदूर हमारा मरने के लिए तैयार रहता है। देवीलाल जी, पहले जो भी कैजुअलिटी हुई है उसमें सुनने में आ रहा है कि उनकी जो भी डिमांड थी, जो भी उनको कंपनसेशन मिलना था, वो अभी तक नहीं मिला, बावजूद उसके दूसरे हादसे हो जाते हैं। क्या करें? बिल्कुल जी, आपकी बात ठीक है कि पहला जितने भी हादसे हुए हैं, जैसे अभी सतेंद्र जी बताओ थे, 5 पहले गुजर गए थे। अभी गौशाला का जो आंदोलन चला उस दौरान उन्हें कुछ मिला है। राखी गढ़ी का गुजर गया था, आज दिन में भी जो बैठक हुई उसमें पूरी चर्चा हुई, उसकी जो नौकरी मिलनी थी वो नौकरी नहीं मिली है उसकी लेडीज ने। लेकिन ये क्या अधिकारी, जैसे अब तो दबाव है इनके ऊपर, अब तो सारे। लेकिन मेरे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही, पत्रकार साथी और भी साथी देखते होंगे, ये जितनी पुलिस का प्रशासन खड़ा, CID खड़ी है, आज इतनी अलर्ट है इनको उठाने के लिए, इसका कैसे भी दाह संस्कार हो जाए। लेकिन ये जब यहाँ पे चीखते हैं, पुकारते हैं, रिंकू भी मौजूद था इस धरना में, ये बार बार कह रहा था कि मेरी जान को खतरा, ये सारे रिंकू हो, ये भी कहो हमारी जान को खतरा, हमने तनख्वाह नहीं मिलती, भीतर व्यवस्था जितनी सारी बुरी हो रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उस टाइम पे ये पुलिस के अधिकारी कहाँ जाओ? हम ALC को सारे बाकायदा लिख के दे के आई, अकबोर्ड इतना शोषण हो रहा है, एक आदमी पे 12-12 घंटे तो ज़्यादा काम ले हुआ है, 3 दिन तो इस साथ ही प्रेशर था। लेकिन कड़े हुए लेबर के कानून, भीतर भी बैठे व्यवस्था ना आता है, लेबर वेलफेयर का ऑफिसर है कोई, उसने पता नहीं कि कितना कमीशन का खेल है। जितने भी ये समझौते हुए हैं, आज भी डायरेक्टर बैठा था साथी कहूँ तो उससे एक समझौता हो रहा है, जो 65 साथियाँ का चूल्हा बुझ रहा है नहीं, उसके दस्तक है। लेकिन वो बेरनी किस मुंह तो बैठक करना आ गया? अकबत ने जो पहली बैठी इसने करत न्याय दुआ होगा, वो उसने कोई मान ली बुद्धि नाम की चीज ही नहीं, इनके कोई जबान की जगह गुदा हो रही है। जबान होती तो आदमी टेकता, लेकिन इनकी गुदा होगी। जितने भी ये भ्रष्ट, इनने सिर्फ धंधा दिखा है, मान दलाली दिखा है, जो खाना है और जो हमारी तनख्वाह में तो खाना है, हमारे साथियों ने खाना। आज ये गुजर गया, इस पर इतनी अटखेलियाँ चल रही, पूरा प्रशासन बस नू है कुकरीन सुलटा दू। इस चीज़ पर कोई भी नहीं जान लग रहा कि लापरवाही क्यों हुई। जो साथी बच सका था, ये पहले जितने मेरे हुए भी बच सके थे, इस चीज़ पर कोई भी नहीं आया। आपका धरना चला था, लगभग 90 दिन से ज़्यादा चला, उसके बाद आपने हिसार भी प्रोटेस्ट किया, मुख्यमंत्री से भी मिले, लेकिन जिन साथियों का समाधान हो गया वो काम पर चले गए, जो बाकी रह गए वो आज भी बैठे। बिल्कुल जी, देखो जी, बातचीत है, आज भी बताऊं मैं, 2 दौर की बातचीत हुई उस दिन में। उस धरना में भी बातचीत का दौर हुआ, कम से कम 5-6 बैठक हुई थी उस धरना में। लेकिन धरना जो भी चल रहा है उस धरना में समझौता हो गया, बड़े बड़े अधिकारियों ने दस्तक भी कर दिए। उस दौरान ईसा व्यवस्था भी इतनी, क्योंकि सारे गरीब परिवार थे, मैं भी गरीब परिवार का हूँ। मान 2 महीने 3 महीने अगर कोई धरना बैठा रहा उसका परिवार, उस टाइम पे यही समझौता कि मैनेजमेंट ने दिलासा दिलाई थी कि भाई 1 हफ्ते के भीतर 10 दिन के भीतर धीरे धीरे करके सब न ले लेंगे। लेकिन ऐसा वक्त आया कि 60-65 तोड़े हैं और 100-125 के करीब आज भी यमुनानगर में हमारे साथी बाहर बैठे। यमुनानगर के साथियाँ भी फोन आता, एक साथी का फोन आ, उसके 7 बच्चे हैं, 7 लड़की, और वो 10 साल तक काम कर रहा था। लेकिन प्रशासन 10-12 हज़ार रुपया में काम करे हुए, लेकिन उस साथी का भी रोजगार खोज लिया। बताइए, इसमें कोई सुनवाई नहीं। अरे ऐसा नहीं कि हमें आड़े बैठे हैं, इससे अलग भी संगठन काम कर रहा है। हमने सभी जिले में ज्ञापन दिया DC साहब को, हमने चीफ सेक्रेटरी की टेबल पर ही बात कर ली, यानी जो हरियाणा सरकार का मुख्यमंत्री को प्रतिदिन पल पल की रिपोर्ट दे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। G20 की बैठक करें, मैं दिन में भी बताऊँ था, आर्थिक समूह की बड़ी विदेशी लोग आ रहे थे, लेकिन साथी एक रिंग को आड़ मजदूर मार दिया। इसने कोई न्याय नाम की चीज नहीं, आड़ाव तो बस षड्यंत्र बना के ना इस धरना ने भी तोड़ दो कुछ ना, ये चीज है। सतेंद्र जी, आपके गांव में एक बड़ी कैजुअलिटी हुई है और आज ये पहली कैजुअलिटी नहीं है। हर बार किसी ना किसी के घर का चिराग बुझ जाता है, लेकिन जब प्रशासन से बातचीत हो जाती है तो उस बातचीत में कुछ पैसों के बाद समझौता हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए नरेश भाई, आपकी ठीक बात है कि पहली कैजुअलिटी नहीं है। ये तो खून के प्यासे हैं और ना इनके कोई जुबान। और रिंकू की भी हत्या की गई है। हत्या मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जिस काम को करने के लिए 10 आदमी चाहिए और उसको अकेला आदमी काम करने लग रहा है, और 3 दिन से लगातार उसको प्रेशराइज किया गया है काम करने के लिए, तो फिर आदमी कितना काम करेगा? और उसके बावजूद कोई सुरक्षा के उपकरण उसको मुहैया नहीं करवाने लग रहे। रही बात, शर्म आनी चाहिए हरियाणा सरकार को भी।
खुली छूट दे रखी है थर्मल प्रशासन को। आप किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती क्या? इसमें आप देखोगे जो राख निकलती है 30 रुपये पर टन, पता नहीं कहाँ तक जाता है, करोड़ों का खेल है। और दूसरी तरफ जो 10-10, 12-12 हज़ार रुपये लेने लग रहे हैं हमारे भाई, उनको सुरक्षा उपकरण भी नहीं मिलते, मेडिकल सुविधा नहीं मिलती, कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं। तो इनको खुली छूट देने के पीछे कौन आदमी है और किसके कारण रिंकू की हत्या हुई है? किसके कारण एक माँ बाप से बेटा छीन लिया? कौन जिम्मेवार है? एक भाई हमारे से छीन लिया, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल के भीतर होनी चाहिए। असली न्याय तब मिलेगा। तो ग्रामीणों का क्या कुछ स्टैंड है इन जो कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं इनको लेकर? ग्रामीणों का स्टैंड ये भी भाई गांव का ही है। देखो, जो इतने दूर दराज से, गुआंड से या 20-30 किलोमीटर से जो खेदर गांव में जो नौकरी के लिए आता है, पेट भरने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए नौकरी करता है, वो खेदर का ही है। और जब जब भी कोई आंदोलन हुआ हो, चाहे किसी पे किसी का शोषण हुआ हो या अन्याय के खिलाफ किसी भी प्रकार का एजिटेशन प्रदर्शन हुआ हो, तो खेदर गांव बिल्कुल दिल से हमेशा साथ दिया है। पीछे भी हमारे भाई यूनियन की बैठकें हुई। ये तो बड़े शर्म की बात है कि अधिकारी जिस तरह भाई देवीलाल कहने लग रहा था, जबान नहीं है इनका। वरना ठीक ठाक सा आदमी अगर पंचायत में कोई बात होता है तो पूरी करनी होती है। लेकिन इनने क्या करा, सीएम को भी ज्ञापन दिया, यहाँ प्रदर्शन किए, हिसार तक गए और समाज के इर्द गिर्द के पूरे गोंडा के जो भी मौजूद आदमी उन्होंने इनका समर्थन भी किया। इनकी चंडीगढ़ भी मीटिंग हुई, आला अधिकारी जो बड़े बड़े इस महकमे के अधिकारी हैं उनसे भी मीटिंग हुई। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, किसी कोई जिम्मेवारी नहीं, इस थर्मल का कोई सुपरविजन नहीं कि यहाँ के जो ठेकेदार हैं कोई लेबर के एक्ट फॉलो नहीं कर रहा, किसी प्रकार का कोई नॉर्म नहीं पूरा करने लग रहा। किसी को ये नहीं पता कि ये कितने आदमी यहाँ ठेका छुटा है, कितने आदमी यहाँ काम करने लग रहे हैं। जो भी एक्शन एससी और जो भी यहाँ के अफसर बैठे हैं, ठेकेदार से सेटिंग है, बड़ा अपना कमीशन खाते हैं, अपनी जेब भरने का काम करते हैं, उनमें कोई मतलब नहीं। बड़े शर्म की बात है, 7-7, 8-8, 6-6, 5-5, 4-4 महीना की जो सैलरी खा के आदमी मांगता मांगता थक जाता है। तो अब आगे का क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है इस मामले में? सीधी लाइन है, सिर्फ भाई को न्याय जब तक नहीं मिलता। कल भी जो दूर दराज के हमारे लोग आएंगे या यूनियन के दूसरे साथी आएंगे और जो पंचायत जुड़ेगी, हो सकता है और भी कठोर फैसला हम लेने पे मजबूर हो जाएं। क्योंकि हमें आ रहा तो सीधा सीधा एक मकसद है कि रिंकू भाई को पूर्ण रूप से न्याय मिलना चाहिए। और वो न्याय तभी मिलेगा क्योंकि रिंकू के साथ साथ यहाँ हर कोई रिंकू है। किसी का छोटा शोषण हो रहा है, किसी का बड़ा शोषण हो रहा है। जब तक इन साथियों को पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिलता, और वो न्याय क्या है, इनके खिलाफ जो दोषी है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और आगे व्यवस्था का परिवर्तन होना चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन जो आगे नया ठेकेदार आने वाला 20 दिन में, ये आप अगर नरेश भाई अगर आप इसमें मतलब तह तक जाओगे तो फिल्मों में भी नहीं होता ऐसा, जितना बुरा हाल यहाँ है। यहाँ तो आदमी को दबाया जाता है, वो उसका मुंह बंद किया जाता है, भाई या तो नौकरी से निकाल देंगे या जैसे तैसे हो रहा तो काम कर। तो जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता, जब तक महकमा कार्रवाई नहीं करता, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती, हम भाई का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और जैसा परिवार ने बताया, और हम पूरे दिल से परिवार के साथ हैं और इस परिवार को न्याय दिला के ही मानेंगे।